हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे बच्चों। कोऑर्डिनेट के हमने एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे थे और कुछ क्वेश्चन हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में देख लिए थे। तो आइए आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। ये कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 3, 4 एंड 5, -2 respectively. Find the coordinates of any point P if P equal to PB and area of triangle PAB equals to 10 square units. देखिए जो हमको क्या दिया गया है, दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी पॉइंट्स हैं जो कोऑर्डिनेट 3, 4 और 5, -2 है। ठीक, ये तो सही हो गया। फिर कह रहा है पी एक कोई पॉइंट है, चलिए मान लेते हैं x, y होगा। तो उसके लिए क्या दिया गया है, जो एक तो हमको P इक्वल टू पी भी दिया है। अगर आप वो शुरू वाले टॉपिक में जाएं डिस्टेंस फॉर्म में, तो वहां पर एक इक्वी डिस्टेंट का केस था छोटे। तो ये बोल रहा है कि ए और बी पॉइंट्स है जिनसे P इक्वी डिस्टेंट है छोटे। दूसरा ये लास्ट टॉपिक बच्चों 7.3 एक्सरसाइज जो हमने देखी थी एरिया वाली। ठीक, तो उसमें कह रहे हैं एरिया कितना है, PAB इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो P इक्वल टू PB से एक इक्वेशन आएगी और आपकी इक्वेशन मिलेंगी बच्चों, दो इक्वेशन मिलेंगी किससे, एरिया वाले से। अभी देखते हैं बच्चों एरिया वाले को। तो P इक्वल टू PB तो हमने देखा था, वहां को सॉल्व करते हैं और एक इक्वेशन निकाल कर लाते हैं, फिर एरिया से भी इक्वेशन मिलेंगी। तो फिर उनको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, जो x और y की वैल्यूज जो हमें पॉइंट पूछ रहा है, रिक्वायर पॉइंट्स क्या है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ले बच्चों देखिए, ठीक सॉल्यूशन में लेट कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर पॉइंट P आर x, y। तो हमने मान लिया बच्चों कि जो रिक्वायर पॉइंट P है बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो सिंस कितना बच्चों, हमें पता बच्चों सिंस PA इक्वल टू PB, तो दिस इंप्लाई बच्चों PA का स्क्वायर किस तरह होगा, PB का स्क्वायर। अब देखिए P x, y है। A हमने कितना ले लिया, A तो हमको दिया था बच्चों, लिया नहीं सॉरी, हमें दिया था। और B भी हमें दिया है कितना, 5, -2। तो PA की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, PB की डिस्टेंस के बराबर है। तो इसको सॉल्व करके हमें इक्वेशन मिलेगी। तो देखिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद ही होगा जो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर है। फॉर्मूला याद रखिए छोड़े। तो इसमें लगाए जो हमने स्क्वायर लगाते हुए रूट की जरूरत नहीं है जो। तो यहां से ले दो जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर है। तो P ये तो हो गया। ऐसे PB के लिए कितना बच्चों, x - 5 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर। इसको फॉर्मूले को लिए तो कितना, x स्क्वायर -6x + 9। ऐसे इसमें जो y² -8y + 16। तो RHS में जाए जो, तो x - 5 को खोले तो a - b का होल स्क्वायर, a² -2ab + b का स्क्वायर। ऐसे जो y + 2 a + b का होल स्क्वायर लगेगा जो, तो a² + 2ab + b का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर 4। तो x और y स्क्वायर जो होंगे छोटे, तो x वाले स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y के स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया छोटे। और तो कुछ नहीं कट रहा। तो देखिए अब इसको लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करते हैं जो, ये है 6x - 8y 16 और 9 बचो 25 इक्वल टू -10x + 4y + 25 + 4। तो देखिए 25 से 25 भी कट जाता। अब बचा कितना बच्चों, ये बचा 6x - 8y इक्वल टू -10x + 4y + 4 है। अब ये इधर ले आए वेरिएबल वालों को, तो ये कितना हो जाएगा जो 6x - 8y तो लेफ्ट साइड में था, तो इनका साइन नहीं चेंज होगा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 10x - 4y इक्वल टू 4। तो 10 और ये देखिए जो 10x है -6x है, 10 में से 6 गया तो बचा 4।
4x, ऐसे 8 और 4, ये हो जाएगा 12 माइनस 12y इक्वल टू 4। अब देखिए इक्वेशन 4 से डिवाइड हो जा रही है, तो डिवाइड करें तो 4 1 जा, 4 3 जा और 4 1 जा। तो ये इक्वेशन है छोटे, अगर पी इक्वल टू पी भी है तो हमें वहां से क्या मिलता है जो x माइनस 3y इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आ गई। अब हम एक एरिया से निकाल कर लाते हैं छोटे। एरिया और ट्राइंगल दिया है आपको ना, पी ए बी कितना था 10 था, तो वहां से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ तो हमको कितना दिया है जो एरिया ट्राइंगल पी ए बी इक्वल टू कितना 10 स्क्वायर यूनिट। तो फॉर्मूला कितना होता है जो हाफ x1 को मॉड में रखिए छोटे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना 10। तो x1 y1 बच्चों, इसके लिए देखिए p के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे। तो x1 कितना है x और y1 कितना है y। x2 बच्चों a के कोऑर्डिनेट से x2 और y2 मिलेगा, x2 3 y2 कितना 4, x3 कितना बच्चों यह 5 और y3 कितना है -2 है। तो देखिए इसके लिए x1 x2 अलग होगा, इसके लिए x1 x2 अलग होगा, कंफ्यूज मत करिएगा छोटे। तो रखिए वैल्यू बच्चों, तो ये जाएगा हाफ x1 कितना बच्चों ये x है, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी कि 4 माइनस -2, तो ये जाएगा जो 4 प्लस 2 प्लस x2 कितना है जो 3 y3 माइनस y1, तो y3 माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा माइनस y, -2 माइनस y प्लस x3 कितना है जो 5 y1 माइनस y2, y1 कितना 5 और y2 कितना 4, तो y माइनस 4 तो इक्वल टू कितना 10। तो ये जो अपॉन के 2 को यहाँ भेज सकते हैं आप, ठीक। तो या फिर चलिए लास्ट में ले जाएंगे 1/2, तो ये कितना 4 और 2 6, 6 इंटू एक्स बच्चों ये 6x, तो 3 को अंदर भेज दें बच्चों, तो -6 माइनस 3y, तो ये जाएगा बच्चों 5y माइनस 20 इक्वल टू 10। तो 1/2 इसको सॉल्व करें तो देखिए 6x, तो 6x रहा, तो 5 और ये 5y और 3y, ठीक। तो दोनों सेम वेरिएबल में है, y दोनों में है, एक प्लस और माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गया 2 बचा, बड़े घर प्लस तो 2y। अब -6 और -20, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो -26 इक्वल टू 10। तो देखिए 2 कॉमन कर सकते हैं आप ऐसे, 2/2, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया छोटे। तो जो फाइनली हमारे पास मिला है यहाँ से कितना है जो ये है मॉड 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 10। ये 10 है छोटे, इतना सही हुआ। तो हमने क्या करना है तो देखो ये मॉड हटेगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है छोटे, जब एनसीईआरटी से करेंगे तो अब जो ये सिर्फ 10 से खुलेगा, मे भी मतलब जैसे आप दिखाएंगे वहां पर ना, तो जनरली लोग एक ही देखते हैं, बट ये मॉड हटेगा तो जो एक बार छोटी सी समझिए, इस पूरी का आंसर कितना है तो 10 है, ठीक। तो 3x में कोई वैल्यू रखेंगे, y की जगह कोई वैल्यू रखेंगे, -13 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा। अब देखिए अगर वो -10 भी आता तब भी तो आपका एरिया क्या आता +10 ही होता। तो आपको ये पता नहीं कि जो 10 आया है कहाँ से आया है, -10 था और उसका एरिया वहां से कैन नॉट बी नेगेटिव करके आपने +10 कर दिया, या फिर ये पहले से पॉजिटिव था, ठीक। तो इस केस में क्या होता है ऐसे दो कंडीशन बनती है, ठीक। तो कितना होगा जो 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू -10, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो साइन से क्यों बोला, क्योंकि जो एरिया होता है वो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से निकाला जा सकता है ना। तो देखिए जब हम एरिया और ट्रायंगल कहेंगे ना, तो माना कि एरिया और ट्रायंगल 10 आता तो आप 10 ही लिख देते, लेकिन अगर एरिया और ट्रायंगल -10 आता ना, तब भी तो आप उसको एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव कह के +10 रख देते। तो
तो एरिया आता तो +10 ही, लेकिन वो क्या पता वो माइनस में आया था और आपने उसको प्लस किया, ठीक। तो जब भी इस टाइप से एरिया आपको गिवन होता है ना, जब भी आप सॉल्व करें तो मॉड लगा के इसको प्लस और माइनस दोनों से ओपन करिए, ठीक। तो ये 13 यहाँ चले जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 प्लस 13, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे ही जो यहाँ पर कितना 3x प्लस वाई इक्वल टू -10 प्लस 13, देखिए यहाँ जाकर प्लस आए हो गए, तो ये जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। सही, तो आपने क्या करना है जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इस सेकंड को सॉल्व करके एक x और y की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। बट जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक, जो ये वाला केस होना है ये बहुत अच्छा केस है कि जो दो साइनों से खुला, ठीक, एक प्लस में चले जाएगा और एक नेगेटिव में चले जाएगा, ठीक। तो चलिए बच्चों पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं छोटे। तो इसके लिए क्या, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय -3, ठीक। तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन एडिंग विद इक्वेशन कितना जो सेकेंड, ठीक। तो इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3x प्लस 9y इक्वल टू -3 छोटे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन की थी 3x प्लस वाई इक्वल टू 23 छोटे। ऐड करने में कट गया बच्चों, तो यहाँ से 9y प्लस वाई 10y इक्वल टू 23 में से 3 जाएगा तो बच्चों 20, तो y इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों 20/10, तो y इक्वल टू 2। सही, अब इसको पुट कर देते इन दोनों में से किसी में, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं बच्चों, तो पुटिंग y इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, ठीक। तो ये कितने हैं जो x -3 इंटू 2 इक्वल टू 1, x माइनस 6 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा जो यहाँ जाएगा तो 6 + 1 7। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p के कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं जो हमारे पास इस तरीके से 7,2। तो अगर आप क्या करेंगे जो मॉड से प्लस माइनस नहीं खोलेंगे तो आपके पास सिर्फ यही आंसर आएगा 7,2, ठीक। लेकिन हमने मॉड से खोला तो हमें एक और वैल्यू मिली है यहाँ पर को -3। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको 3 फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं छोटे। फिर से वही सेम स्टेप बच्चों, देखिए इसमें भी क्या है, इसमें 3x है ना, तो अगर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो -3x हो जाएगा और फिर दोनों को हम ऐड कर सकते हैं छोटे, या फिर आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। बट वो पहले वाला ही मेथड करते हैं छोटे, जैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय -3 एंड देन एडिंग विद इक्वेशन थर्ड, ठीक। तो 3 से इंटू करें तो -3x प्लस 9y इक्वल टू -3, तो ये कितना बच्चों थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस y इक्वल टू 3। सही छोटे, तो ये कट गया बच्चों हमारे पास इतना, तो ये कितना हो जाता है बच्चों 9 + 1, ये हमारे पास है 10y इक्वल टू 0। तो 10y इक्वल टू 0, तो y कितना हो जाएगा जो 0/10, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो 0 पुट कर दें फर्स्ट में जो पुटिंग y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देंगे तो जो x माइनस 0 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जो 1,0। तो p की दो वैल्यूज आई बच्चों, पहले हमारे पास 7,2 एंड सेकंड वैल्यू है जो 1,0। तो इसको ध्यान रखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तो हम पहले भी बनाते थे PA = PB वाले बच्चों, ठीक। तो PA = PB हमने इक्विडिस्टेंट में भी देखा था,
और जो ये बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट है एरिया वाला ना, ये बड़ा बढ़िया सा है। तो इसको ध्यान रखिए, जब भी आपको एरिया गिवन दिया रहे ना बच्चों और आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करें, अगर इक्वेशन बनती है तो RHS में जो एरिया दिया गया है ना, तो लेफ्ट साइड से आप मॉड हटा के उसको प्लस माइनस से सॉल्व करिएगा छोटे। तो ये छोटा कॉन्सेप्ट है, नहीं तो कई लोगों को पता नहीं होता दूसरा भी आंसर है करके, ठीक, वो सिर्फ एक ही निकालते हैं, उनको लगता है पूरा हो गया, बट जब एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो थोड़े कट जाते हैं जो इस वजह से बच्चों, ठीक। तो उसको ध्यान से देखिएगा, जो अच्छा क्वेश्चन है। और कोई कन्फ्यूजन हो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी भी प्रॉब्लम, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं छोटे। तो जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसके बाद दे दूंगा इसके कोऑर्डिनेट के, तो उनको सॉल्व करिएगा और आंसर मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा छोटे। तो जो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।